नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वह 37 साल की है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सर, एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो दूसरी कास्ट की है, क्या ये आगे जाकर कुछ चीज़ें शादी में कन्वर्ट होंगी? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इनका केवल कंसर्न इसकी तरफ घूम रहा है। बाकी ये डॉक्टर हैं और अपनी लाइफ में ये अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आगे जाकर कितनी तरक्की करेंगे ये पूछना चाहते हैं। ठीक है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी, घर कब तक होगा, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, हाथ है और हाथ में आपको क्या दिख रहा है? देखो, चलो तुक्के के पाम रीडर्स क्या कहते हैं। ओहो, आपकी शादी की लाइन जो है, मेरी लाइन नीचे जा रही है, ये डोमिनेट नेचर की आपको लड़की मिलेगी। आपकी शादी जो होगी ना, वो आपका जो होगा उसका स्वभाव नहीं होगा। इस तरीके से बात कहती है। ठीक है, आप बस ये बोलेंगे यहाँ पर कोई चीज़ें होती हैं तो कोई कोर्ट कचहरी होती है। ठीक है, और अपनी लाइफ में फिर ये वाली एक रेखा, पता है ये क्यों आती हैं रेखाएं? इन रेखाओं के मतलब क्या होते हैं? ये रेखा, ये जो बने हुए साइन हैं, इनके मतलब क्या हैं? ये अगर मैं शुरू से ही बता दूं, यानी यहां पर बताऊं, तो नहीं होगा। इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। मैं यहाँ से चलूँगा ना, जब इनकी लाइफ में यहाँ से चलूँगा, तो एक एक लाइन क्या क्या कह रही है मुझे तब पता आए लगेगा। ओहो, स्टडी की लाइन है। ओहो, अच्छा, ये जो है पेपर की लाइन है। ओहो, ये जॉब की लाइन है। ओहो, ये प्रैक्टिस की लाइन है। अच्छा, ऐसे करके वो रेखाएं जुड़ती रहेंगी तो जाकर पता लगेगा। यानी आप लोग क्या करते हो? आप लोग कहते हो सर माउंट के बारे में अरे, जब कोई एक पावर हाउस से एक रेखा निकल कर आगे जा रही है, वो यहां तक पहुंचेगी, तभी तो वो उसका पहुंचने का मतलब क्या है कि मेरे को रास्ता मिल गया है। मेरे को वो यहां से ही तो शुरू हुई, तो मैं तो यहीं से पकड़ता हूं ना। आप लोग पता नहीं कैसी पामिस्ट्री को वेटेज देते हो, मुझे नहीं समझ आती है। देखो, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको, मैं ये कहता हूँ हमेशा, 20 साल वाला अगर ये चीज़ें ना समझ आए, देखो ना आए, तो ये तो समझ आ रहा है ना, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो रेखा निकल रही थी यहाँ से, ये 24 साल का टाइम पीरियड है, तो इसको आप यहाँ से पकड़ लो ना। यानी ये जो एक रेखा आई है, ये 24 की। ठीक है, फिर यहाँ से कैलकुलेशन को ले आओ और फिर यहाँ पर देखो कि ये और ये टाइम पीरियड 20 साल का है या नहीं। तो अगर उंगली सटा के कोई रखी है तब भी निकल सकती हैं चीज़ें। ठीक है, इन चीज़ों को कैसे पकड़ते हैं मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कैसे पकड़ते हैं चीज़ों को। एक ये ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है, पहले हम ये 19 साल की बात कर लेते हैं। 19 साल पर एक ट्रायंगल है, तो 20 पर ये काली रेखा बीच में आई हुई है। ओहो, 20 में ना कॉलेज में कोई ना कोई टेंशन डिस्टर्बेंस यहाँ पर ज़रूर थी इनको। ये यहाँ पर हम चीज़ें समझ आ गए। ठीक है, अब मुद्दा क्या आता है कि इनके हाथ में एक ये काली रेखा, समझते रहना, ये काली रेखा और इसके बाद एक टर्न की रेखा, एक ये रेखा और इस पर ये घूमती रेखा, देखो ये बनी हुई है। देखो, किसी भी एक रेखा के ऊपर, इस रेखा के ऊपर ये आ गया तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट की ओर आप जाओगे। समझते रहिए, एक लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर एक छोटा सा ये है, एक छोटा सा ये है, घूम के जा रहा है ना, तो ये क्या करेगा, इस जगह भी भार ले जाएगा, इस जगह भी भार ले जाएगा, इस जगह भी भार ले जाएगा, इस जगह भी, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट ये लेके जाएगा। समझ रहे हैं? देखो, खेलने का जो टाइम पीरियड है इनका, पढ़ाई एक अलग, लेकिन कुछ खेल कूद ये भी था इनका, इनकी लाइफ में कब कब क्या क्या चीज़ें हुई। देखो, सबसे पहले ये एक ट्रायंगल था 19 साल, सॉरी, ये एक ट्रायंगल था 19 साल। ठीक है, ये वाला एक ट्रायंगल 19 और ये एक रेखा यहाँ पर आकर आई, तो यानी 20 पर दिक्कत थी। ठीक है, अब ये 21वां साल जो जैसा ही आता है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ खेल से रिलेटेड चल रहा था। 23 में भी चल रहा था, 24 में भी गए थे ये खेलने के लिए, 25 में एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे गए थे, 26 में भी एक जगह से दूसरी जगह पर गए थे खेलने के लिए। ये तो रेखाएं यहां आ गई। ये काली रेखा जब भी आती है तो ये क्या करती है, पढ़ाई करवाती है। भाई, पढ़ाई तो अभी भी हो रही है ना, पढ़ाई तो अभी भी हो रही।
आगे भी कड़ा करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब ये वाली पढ़ाई जो है ये क्या इंडिकेट कर रही है? 26वां साल ये है, तो ये क्या है? 27वां। 27 पर ध्यान देखना, इसके बाद एक एक ट्रेंगल दिख रहा है। ये क्या है? 27 पर डिस्टरबेंस थी। वो सर डिस्टरबेंस क्यों कही आपने? देखो ध्यान से देखना, ये 36, ये 26, ये 27। 27 पर क्या है कि एक डॉट पड़ा हुआ था यहाँ पर, ये डॉट पड़ा हुआ था। मैंने कहा यहाँ पर भी थोड़े से डिस्टर्ब जरूर हुए थे, और कोई एग्ज़ाम दिया था आपने जी। और 28 पर जाकर जो है आपकी लाइफ में इस ट्रेंगल की वजह से एक जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब। समझते रहना। अब मुद्दा क्या आता है वो समझते हैं, आगे देखते हैं। तो इट मीन्स वो पाम रीडर जो ये कहते हैं, ध्यान से समझना, कि आप भाग्य रेखा टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, गुरु पर्वत बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और सूर्य पर्वत स्ट्रांग होना चाहिए, उस पर कटी पटी की रेखाएं नहीं होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो ये रटी रटाई बातें हैं ना, ये रटी रटाई बातें हैं भाई। जहां ट्रेंगल की अहमियत को पकड़ो ना, ये ट्रेंगल की अहमियत देखो क्या है, ये रेखाएं क्या हैं। क्या ये रेखा आगे जाकर अगर यहाँ पर इनकी एक एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें, पहले ये, फिर ये भी तो एक टेढ़ी रेखा है, टेढ़ी रेखा है, तो फिर ये रेखा टर्न करके जा रही है, यानी यहाँ पर फिर दोबारा कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये रेखाएं आगे जाकर पढ़ाई भी करवा रही हैं। यानी आगे भी पढ़ेंगे, ये एमएस या वो भी करेंगे आगे जाकर, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह, जो डॉक्टरी के एमबीबीएस के आगे या कोई और चीज़ के लिए करते हैं। ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है? यानी इस ट्रेंगल की अहमियत को पकड़ो। अब पूछो सर आपने क्यों कहा कि इनकी इस ट्रेंगल की वजह से नहीं? देखो, इस रेखा ने इस रेखा के मर्जिंग पॉइंट को पकड़ो, इस पर एक ट्रेंगल को पकड़ो, ये रेखा यहां अगर कोई राहु का पार्ट चल रहा था, तो इस वाली कनेक्शन ने क्या करा? सरकारी जॉब मंगवानी थी, दिलवानी थी, तो यहाँ ट्रेंगल पर जोड़ दी गई। इस रेखा ने क्या करा? स्टडी से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, फिर 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 ये चीज़ें चल रही। लॉजिक समझाता हूँ, ये रेखाओं के मतलब क्या होते हैं। अब देखो कि ये डिस्टर्बेंस बीच की क्यों है, वो भी समझाऊंगा मैं। अभी हम केवल पहले राइट हैंड को देखते हैं, फिर लेफ्ट हैंड में देखना कैसे लड़की मिलती है, कैसे डिस्टर्बेंस होती है। तो लेफ्ट हैंड तो बहुत कुछ बताता है। ठीक है। तो ये एक अहमियत बता रहा हूं, इसकी अहमियत क्या होती है। ठीक है। आ रही है समझ? अगर ये चीज़ें नहीं बनी होती तो नहीं मिलती, डेफिनेटली नहीं मिलती। अब ये छोड़ना भी चाह रहे हैं तो मैं इन्हें छोड़ने नहीं दूंगा। ठीक है। आ रही है समझ? जी समझ आ रही है जी, अब तो बिल्कुल समझ आने लग गई। अब आगे चलते हैं। देखो, ये अब 28 पर ये अगर है तो ये क्या रेखा है? ये सर ये इनकी जॉब की रेखा है। अच्छा सर ये जॉब की रेखा है, चलो आगे देखते हैं। फिर जॉब की रेखा है तो हम यहाँ पर थे 28। ठीक है। ये क्या है? 29। ये क्या है? 30। 30 पर एक डॉट और एक यव का निशान 31। सर आपको बस मुझे ये बताओ, आपकी लाइफ में ये जो टाइम पीरियड था, जॉब में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी ना, कोई तंग कर रहा था ना आपको? जी जी जी, मुझे तंग कर रहा था कोई। समझते रहो, वैसे दिक्कत तो 30 साल पर भी थी, ठीक है, पर लेकिन 31 पर ज़्यादा थी। अब ये 31वें साल के बाद ये एक ट्रेंगल बनाया है ऐसे करके, लेकिन 32वें साल पर, 32 और 33 साल पर ये ख़त्म हो रहा है ऐसे करके। ठीक है, समझते रहना। ये क्या टाइम पीरियड था हमारा? 31। ये क्या है? 32। समझते रहो। ये एक छोटा सा ट्रेंगल 34। ये क्या है? 33। यानी ये जो टाइम पीरियड है, ये दोबारा रेखा किस चीज़ की बनी है?
फिर कुछ करना चाह रहे हैं, फिर पढ़ाई करना चाह रहे हैं। यार ये क्या है इनकी लाइफ में? सर 33 में क्यों आपका काम नहीं बन रहा था? सर मेरे को ना यहाँ पर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहा था, मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। मैंने कहा यहाँ तो हो जाएगा आपका एडमिशन, यहाँ हो जाएगा 34 पर। सर बिल्कुल हो गया था सर, यहाँ पर मेरा एडमिशन यहाँ पर हो गया था। और यहाँ दो ट्रायंगल बने हुए हैं, एक ट्रायंगल ये, एक ये ट्रायंगल ये बना हुआ है। ये लाइफ का जो है आपका 36वां साल है, और इस 36वें साल पर आपकी लाइफ में यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया रहा होगा। आपका एग्ज़ाम और सारी चीज़ें, सर टॉप किया था मैंने यहाँ पर। देखो अब इससे पहले इस रेखा का मतलब क्या है, दूसरा मतलब क्या है? ये ऐसे बना हुआ है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं। 34 से 35 साल पे फीलिंग आ रही थी कि यार दूर चलते हैं यार कहीं पर। अब जरा भैया जरा वो लड़की का जरा देख लेते हैं कि वो लड़की इनकी लाइफ में वो क्या कर रही है। देखो ध्यान से समझो, हमने यहाँ पर ये साइन पकड़ा था ना, ये साइन पकड़ा था। यहाँ ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल आगे जा रहा है, ये ट्रायंगल आगे जा रहा है जी, जा रहा है। ठीक है, अब ये ट्रायंगल क्यों आगे जा रहा है? इस वाले ट्रायंगल के साथ मैच करके। अब जरा पहले लड़की की बात कर लेते हैं, फिर इनकी शादी की बात कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसी समय पर एक ये और एक ये दो साइन बने हैं। एक ये साइन बना है, एक ये साइन बना है। एक दो ये इकट्ठे साइन बने हैं ना। देखो लॉजिक समझाता हूं। एक रेखा ऐसे गई, इस रेखा ने ऐसे करा, इस रेखा ने ऐसे करके ऐसे बना दिया, इसने फिर ऐसे करके ऐसे बना दिया। इनके मतलब क्या है जरा समझ लो। हमने कौन से साल पर इनसे कहा था कि सर आपकी लाइफ में चीज़ें जो है आपको दिक्कत आई थी आपको जॉब में? सर आपने 31वें साल पर बोला था, 31वें साल पर बोला था ना। अच्छा अच्छा, अब जरा जरा देखते हैं आगे जाकर कि कौन से साल पर क्या और दिक्कत आएगी, उसे भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, उसे भी पकड़ते हैं और फिर समझते हैं कि कहाँ गड़बड़ चली, कहाँ गड़बड़ चली। अब देखते हैं आगे। ये देखो लॉजिक समझाता हूं। ये है हमारा 31वां साल, ये है हमारा 32। इस पर ट्रायंगल क्यों बना दिया? ये लॉजिक है कि ये ट्रायंगल बना तो बना क्यों, क्यों बना? ये नहीं बनना चाहिए था। ये क्या कहती है रेखा? इसे टेस्ट करने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड को पकड़ना पड़ा, लेफ्ट हैंड को। बिलीव करोगे? इस रेखा को पकड़ने के लिए दिखाऊं? देखो लेफ्ट हैंड ना एक एक गतिविधियों को ना छोड़ेगा ही नहीं। ये समय जो कौन सा समय है ये वाला, बताओ जरा मुझे। सच 24 साल का है, ये रेखा 24 साल की है ना। गैप आया हुआ है, देखो ध्यान से समझना। तो यानी ये जो मुड़ के जा रही है, ये क्या करवाएगी? ये 25 साल पर करवाएगी नहीं करवाएगी? करवाएगी ना, डेफिनेटली है। अब तो अब आपने क्या बढ़ना है? ऐसे बढ़ना, ऐसे 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 बढ़ना है। अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर? मैं तो यहाँ पर एक यव का निशान देख रहा हूँ, समझते रहना। मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ? एक लाइन। ठीक है, इस लाइन पर एक ये रेखा और एक ये यहाँ पर कट का निशान। तो ये क्या है? ये समय जो है ना 5 से 6 साल यहाँ पर ये जो है कोई कोई एक जो है जाना चाह रहे होंगे एक जगह से दूसरी जगह पर। कोई ये इनके घर वाले जो हैं, ये वो चीज़ें। और कोई बीमारी की रेखा भी होगी, डिस्टरबेंस की रेखा भी है। अब ये समय जो है, ये कौन सा समय है? ये 14 से 16 साल है। यहाँ पर भी कोई ना कोई दिक्कत आई होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनकी लाइफ में।
कि इनकी लाइफ में और क्या क्या चीज़ें छुपी हुई थी। भाई हमने तो अभी लड़की भी तो पकड़नी है, हमने तो सारी चीज़ें देखनी है, तो वो कैसे पकड़ते हैं। देखो ये क्या है, ध्यान से समझना। इनके हाथ में मैं कैसे पकड़ूंगा, मुझे ये सूर्य पर्वत है ना, मुझे ये पकड़ना है, एक ये पकड़नी है, ये रेखा पकड़नी है, ये किसके साथ ज्वाइंट है, इसके साथ ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट हुई है ना, तो भाई मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें, ट्रेंगल बन गया, ट्रेंगल बन गया। ओहो, तो अब जरा पकड़ कर सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये कहाँ पर बन रही हैं चीज़ें, समझते रहना। ये कौन सा समय था सर, ये 24वां साल था। अच्छा 24वां साल था ना, तो इसको हमने सीधा ले गए। नहीं 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 सर, इससे पहले है ये रेखा, इससे पहले है। चलो चलो, अच्छा 23 22, हाँ सर ये यहाँ पर है। बोलो सर, 22 साल पर कोई लड़की, हाँ 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 हाँ, इन्फेक्चुएशन था। बोलेगा व्यक्ति, क्यों, क्योंकि ये रेखाएं क्यों आई हैं, इनकी कोई भी अहमियत नहीं होती है। ये सूर्य पर्वत अफेयर्स के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, और फिर अपनी लाइफ में आगे जाकर जो है तरक्की के लिए, फिर गवर्नमेंट जॉब और इनसे रिलेटेड चीज़ों पर ये फोकस करता है। समझ रहे हो, ये दो दो रेखाएं बनी है, बनी है। अब ये जब भी ये दो दो रेखाएं बनती हैं ना, तो थोड़ी सी इंटेलिजेंसी को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं, वो भी देखेंगे, पता होता है आपको तो। ठीक है, अब जरा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि हमने ये भी पकड़ी, ये वाली बात भी पकड़ी, अभी हमने पकड़नी थी वो जो सर, वो जो 32 वाला जो टाइम पीरियड बोल रहे थे, 33 वाला जो टाइम पीरियड बोल रहे थे, जरा वहाँ पर पकड़ लेते हैं ना चीज़ों को कि वहाँ क्या चल रहा था। ठीक है, वहाँ पकड़ते हैं। चलो अब देखो ध्यान से समझना, मैं कहाँ पर रुकूंगा इनकी लाइफ में। मुझे ऊपर भी देखना है, यहाँ भी देखना है, और यहाँ भी देखना है। ये दोनों लाइनें जो है ना, ये है इनकी लाइफ में 29 और 30 साल की रेखा है ये। ठीक है, ये है। अच्छा अब मैं इसे थोड़ा सा पहले भी चलता हूँ, सारी चीज़ें इनकी देखकर, कब कब इनको लाइफ में इनकी सोच आई कि मुझे कहीं जाना है, घूमना है, या कुछ करना है, वो भी पकड़ेंगे। ठीक, ठीक। अब देखो आपने क्या देखना है, ये ट्रेंगल को पकड़ना है, इस ट्रेंगल को पकड़ना है। देखो ये शनि की रेखा, ये सूर्य की रेखा, मर्जिंग पॉइंट पे ट्रेंगल बनाया ना। अब आपको इस समय पर अपने आप ही पता लग जाएगा कि इनकी लाइफ में यही नौकरी मिलेगी। देखो हमने ये क्या बोला था, 24 25 26 27 28, मैंने कहाँ पर पहुँचा रहा हूँ ये देख लो आप। क्या आपको नहीं पता लग रहा कि लाइफ में कैलकुलेशंस कितनी ज़रूरी होती है। यानी ये समय 28वें साल पर क्यों यहाँ ट्रेंगल बनाया गया, ये रेखा क्यों आ गई। ओहो, इसका मतलब ये रेखाएं हमें बहुत कुछ सिखा। अब देखो पहले मैं बता देता तो क्या मैं बता सकता था, नहीं बता सकता था ना कि ये दो रेखाएं, अब ये दो रेखा क्यों हैं। अभी भी देखो आपको समझ नहीं आएगी ना, मैं अब पढ़ाई कर रहा हूँ ना, मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, तो आपको मैंने क्या कहा, ये जो टाइम पीरियड आया ना यहाँ पर, ये जो टाइम पीरियड आया ये 28 साल का है। ठीक है जी, अब हमें समझ आ रही है 28 साल का है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, हम चलते हैं यहाँ पर आगे, देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ध्यान से समझना, यूं यूं करके देखेंगे, यूं यूं। यहाँ पर इस समय पर यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ आइसलैंड आए हुए हैं, और यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न चल रही है, चल रही है नहीं चल रही है भाई, चल रही है जी, चल रही है। अब ये जो टाइम पीरियड आया है जहाँ पर एक डॉट लगा हुआ है, ये है 30 साल का टाइम पीरियड। ये जो टाइम पीरियड है ये 30 साल का है। लॉजिक समझ आ रहा है जी, आ रहा है। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि 29 साल में आप देखो, इस 28 के बाद एक रेखा टर्न करके जा रही है, टर्न करके जा रही है, 29 में मैं कहूंगा ट्रांसफर। ओहो, इसमें सारी बातें समझ आ रही थी।
पहली बात ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा देखो, इसी के ऊपर कुछ रेखाएं जब ऊपर की तरफ चलने शुरू हो जाए ना, तो प्रमोशन भी होती है, प्रमोशन भी होती। तो यानी ये भी बढ़िया है इनकी लाइफ में। अच्छा, अब मुद्दा ये आता है कि इस वाली रेखा पर आगे जाकर एक दिक्कत आएगी। लेकिन ये 31वें साल पर एक रेखा ऐसे बनी है, देखो समझो, कोई भी रेखा, कोई भी रेखा ऐसे बन जाए ना, ऐसे बन जाए, ये वाली रेखा यहां बन जाए, तो यहां पर वो व्यक्ति घूमने जरूर जाएगा। कहीं पर भी बन जाए, ये घूमने जरूर जाता है व्यक्ति, ये तो निश्चित है। मैंने कहा 31 साल पे आपकी सोच तो विदेश की थी, कहीं गए थे सर? वो मैं नैनीताल गया था समथिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब यहां पर ये रेखा टर्न हो गई ना, ऐसे करके टर्न हो गई है ये। सर ये टर्न हो रही है ना, अब ये कुछ ना कुछ करवाएगी। क्या करवाना चाह रही है सर? ये ना इनकी लाइफ में ट्रांसफर और समथिंग की रेखाएं बना रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, वो तो बना रही हैं, लेकिन यहां पर डिस्टरबेंस क्यों दे दी गई है? ये क्यों डिस्टरबेंस दे दी? 33 साल पर डिस्टरबेंस क्यों दे दी? मैंने कहा ये तो आपकी प्रमोशन की रेखा थी, दो रेखाएं इकट्ठी चल रही हैं और एक रेखा ने उसे काट रखा है, यहाँ पर राहु का प्रभाव है। तो पहले वाली एक प्रमोशन यहाँ पर भी थी, हाँ थी। तो अब सर वो मेरे को जूनियर से ऊपर कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश से फिर हटा दिया। समझ रहे हो? अब ये क्या है, ये दिमाग जो है खराब होते या नहीं होते हैं इन चीज़ों से? पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करूंगा, ये रेखाएं इन रेखाओं के साथ टच हो गई, जब भी हार्ट लाइन ऊपर की तरफ लास्ट तक टच होती है तो पढ़ाई आगे भी करता है। कितनी बारी समझाया? ठीक है, हाँ है। तो अब ध्यान से समझना, ये टाइम पीरियड यहां से लेकर यहां तक ये क्यों डिस्टर्ब्ड क्यों है? डिस्टर्ब्ड क्यों है? ठीक है। अब ध्यान से समझो कि हमने क्या बोला, इनकी लाइफ में ये टाइम पीरियड डिस्टरबेंस का है या नहीं है? लेकिन कोई भी एक ट्रैंगल बन जाएगा तो वो उस डिस्टरबेंस से हटकर व्यक्ति जो है आगे बढ़कर जो है कुछ ना कुछ अच्छा कर जाता है, अच्छा कर जाता है। लॉजिक समझा रहा हूं मैं कि अगर यहां पर फिर कोई ट्रैंगल बन जाएगा तो फिर उसका वो जो समय जो होगा वो सही हो जाएगा। अगर ये रेखाएं यहां पर आकर कोई ट्रैंगल बना देती हैं, जैसे ये देखो, ये यहां पर एक रेखा आई, इस रेखा ने ऊपर बना दिया नहीं बना दिया, और यहां पर ट्रैंगल जो है दिखने शुरू हो रहे हैं। अब ये क्या होगा? 34वां साल इनका जो है पीजी के लिए जो है सिलेक्शन हो गया। ओहो, अब समझ आ रही है। सर ये क्यों बना था? ये डिस्टर्ब्ड रहेंगे, इसलिए बनाया गया। अब इन दो रेखाओं का मतलब समझ लो, ये दो रेखा क्यों आई है, ये रेखा नीचे क्यों आई है, ये एक अलग ट्रेंगल क्यों बना है, इस रेखा से इस रेखा का मतलब क्या है, और ये साइन क्या होता है? ये साइन जिसके हाथ में बन गया, ये जहां बन गया, मान के चलो कोई एक ऐसी चीज बनी है, ऐसे 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 ऐसे, ये देखो ये ऐसे ऐसे ऐसी चीजें बन रही है ना, ये क्या है कि सारी जिम्मेदारियां तो निभा लेंगे, डेफिनेटली निभा लेंगे, लेकिन खर्चे एक्सपेंडिचर जरूर होंगे। ये क्यों हो रहा है? ये बुध पर क्यों आई है? पता क्यों आई है? इसके साथ टच थी, इसके साथ टच थी। अब ये शादी करना चाह रहे हैं और ये दूसरी शादी होगी, ये अगर शादी करते हैं तो ये दूसरी होगी। अब वो कैसे पकड़ा वो समझ लेते हैं। चलो देखो, ये जो समय है, ये बना और ये बना, समझते रहो, ये बना। अब यहां पर मैं इस वाली फॉर्मूले को अलग निकाल कर रख दूंगा, ये फार्मूला मैं अलग ही निकाल कर रख दूंगा और मैं इनसे साफ पूछ लूंगा, सर जरा मुझे यहां बता दीजिएगा कि इस जगह पर कोई रिश्ता या समथिंग। हाँ हाँ सर, आया था ना यहां पर। अच्छा अच्छा अच्छा,
ये जो टाइम पीरियड आया, इस पर इन्होंने शादी कराई है। ये देखो, ये लाइन पर शादी कराई है, इस लाइन पर शादी करा दी। ये गड़बड़ है, नहीं करनी चाहिए थी। अगर ये सारे फार्मूले अगर आप लोगों को आए 30 और 31 साल का, पहला ये वाला फार्मूला 30 और 31 साल का था। मैंने कहा 32 साल, यहां शादी ही नहीं होनी चाहिए थी। मैंने कहा 33 जैसे ही आया, आपने कहा मैंने जल्दबाजी कर ली शादी कराने में। नेचर थोड़ा सा फर्क है, इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया था। ओ माय गॉड, अब समझ आई है कि ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल का मतलब क्या है। और उसके बाद ये रेखा इस ट्रायंगल को बनाकर यहां पर एक छोटा सा ट्रायंगल जरूर बनेगा, देखना। और जहां से इनकी लाइफ जो होगी ना, वो इस ढर्रे पर चलेगी। ओहो, ये समझने वाली चीज़ें होती हैं, बहुत मुश्किल होती हैं रेखाएं पकड़ना। इसलिए मैंने कहा ये जो टाइम पीरियड है ये गलत आ गया, आपने गलत टाइम पीरियड पर शादी करा ली है। ये शादी की रेखा, ये जो ट्रायंगल्स बन रहे थे, ये क्यों बन रहे थे, इन्हें पकड़ना जरूरी था, जो कि ऊपर से देखकर आपको पता ही नहीं लग सकता जब तक आप कैलकुलेशन करते नहीं हो। इज इट राइट? तो सूर्य पर्वत की एक कैलकुलेशंस अलग रिप्रेजेंट कर रही है। ये मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहां पर इसको देखने के लिए, अब इसी रेखा के साथ देखो आगे जाकर ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं। और ये रेखा अपने आप में ही कह रही है कि अब मैं अपनी लाइफ में 2 शादी करवाऊंगी, और एक को भी अपनी जिम्मेदारियां मैं उसकी भी पूरी करूंगा और दूसरी पत्नी की भी करूंगा, अगर बस शादी हो जाए, हो जाए। अरे अपने गले पर ना अब सांप बांध रहे हो, नहीं कर सकते हो आप। अगर करोगे बहुत कुछ होगा लाइफ में, बहुत कुछ होगा। देख रहे हो ये यव के निशान हैं क्या नहीं है, ये अब आपकी लाइफ में फटाफट बताता हूं ये सारी चीजें क्या चल रही हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, ये क्रॉस लगा रखा है, क्रॉस देखो 32, 33, 34, 35, 36। ओहो, एक लड़की मिली। इस लड़की के साथ आप आगे चलाना चाहते हैं, एक ट्रायंगल बन के कट का निशान लगा दिया, एक ट्रायंगल लगा दिया। इस रेखा ने कहा कि मैं शादी करूंगी, और ये रेखा ये कहती है मैं जिम्मेदारियां निभाऊंगी, ये कहती है मैं अलग जो है वो दूसरी कास्ट की लड़की है, कुछ नहीं होता। और आगे जाकर दोनों को उठाने की जिम्मेदारियां, खर्चे। बुध कहता है कि मैं तैयार हूँ, कुछ भी हो जाए मैं तैयार रहकर आगे बढ़ूंगा। ये वो रेखा थी। अब फैमिली में क्या क्या होगा, बहुत कुछ हो जाएगा, उलट पुलट हो जाएगा, वो भी दिखा दूंगा। अब ध्यान से समझना, ये जो टाइम पीरियड है ना, एक रेखा ऐसे एक रेखा ऐसे, ये क्या कहलवाती है, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाता है आदमी। मैंने कहा कहीं जाना चाह रहे हो आप, दूसरी जगह पर अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, जॉब छोड़ना चाह रहे हो, अपना कुछ दूसरी स्टेट में। हाँ हाँ सर, दूसरी स्टेट में। अच्छा अच्छा, देख रहे हो आप, देखो ज़िंदगी कैसे, ये यहाँ पर किस पटरी पर चल रही है, ये यहाँ से जाना चाह रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया। मैंने कहा जॉब मत छोड़ना। देखो इससे आगे राहु के प्रभाव चल रहे हैं, ये रेखा पीछे से आई। मैंने कहा कोई बीमार भी है ना घर पर? हाँ हाँ, माता जी बीमार है। अच्छा 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 अच्छा, देख रहे हो, माता जी तो वैसे पीछे लंबे समय से बीमार चल रही हैं। हाँ हाँ, वो चल रही हैं, 1 सेकंड में पता लग जाएगा। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, उनका ना ध्यान रखिएगा, उनका ध्यान रखना, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर। ये यहाँ पर घर पर डिस्टरबेंस शुरू हो चुकी है आपकी लाइफ में। अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्यों? क्योंकि आप शादी करने वाले हो, इसलिए ये रेखाएं जो हैं अब गड़बड़ शुरू करवा रही है। ओहो, अब समझ आ रही है इनके मतलब क्या होते हैं। देख रहे हो आप, ये क्या क्या कांड करवाना चाह रहे हैं आपके आपके हाथ से ही, कि आप दूसरी जगह जाओगे,
ठीक है, ये देखो ये रेखा अपने आप में ही बता रही है कि आप दूसरी जगह जाओगे, दूसरी जगह जाओगे और फिर आप उस वो लड़की आपसे इसी बेसिस पर काम कर सकती है कि आप दूसरी शादी इसके बाद ना करो तो वो आएगी, लेकिन बने अगर शादी कर ली आपने, क्योंकि ये रेखा आई है तो शादी करवाएगी, लेकिन यहां पर आपके घर पे बीमार भी पड़ेगा आपकी लाइफ में, ना वो लड़की को सुख दे पाओगे और अपनी मैरिड लाइफ को भी खराब करोगे। मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, मैं फटाफट बोल रहा हूं, मैं सलाह नहीं दूंगा आपको। और आपको आप अभी लाइफ में, मैंने कहा अपनी प्रैक्टिस खोलना चाहते हो ना आप, जब भी दो रेखाओं के पास कोई एक रेखा होता है तो एक नया काम शुरू किया जाता है। मैंने कहा यहां पर आप करोगे, डेफिनेटली करोगे, नौकरी छोड़, हाँ सर मैं सोच रहा हूं, बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा, ये देखो फटाफट बताता हूं। यहां पर ये गड़बड़ शुरू हो चुकी है 41 साल पर, ये 42 पर आकर वो काम जो है खींचेगा और 43 पर आकर आप चेंज कर लोगे उस काम को। ओहो, तो नहीं करना। यहां पर आपने प्रैक्टिस भी करी, 38 साल जो है 39 साल थोड़ा सा स्ट्रगल वाला जाएगा। ये देखो यव का निशान बना हुआ है, यहां पर बनाए नहीं बनाए, अरे लड़की के चक्कर में छोड़ दो, नहीं तो आपकी लाइफ भी बर्बाद होगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा जो मैं चीजें बताने जा रहा हूं आपको। अदरवाइज ये 40वां साल है, ये 40वें साल पर गड़बड़ भी हो जाएगी आपके घर वालों से, फिर आप जो है वहां से बनाकर रखोगे, वापस आओगे जाओगे, लेकिन दिक्कत आएगी। और कोई मैंने कहा प्रॉपर्टी भी होगी उनके नाम पर, मदर के नाम पर। मैंने कहा यस, उन्होंने कहा यस है। क्यों? क्योंकि इन रेखाओं पर स्क्वायर बनने का क्या मतलब बन रहा है, यानी किस उनके हाथ में उनके उनके नाम पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी होगी। इसके मतलब ये निकल के आ रहे हैं। यहां 41 से आपको जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, 42 तक वो काम करोगे, 43 पर जो है आप शिफ्ट कर लोगे। तो मैं आपको नौकरी नहीं छोड़ने दे रहा। अगर नौकरी नहीं छोड़ते तब क्या होगा, देखो यहां ट्रांसफर के चांसेस निकलवाओ ना आपने, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो फिर क्या होगा, आपकी शादी के लिए घर पर जो है तूफान होगा, तूफान होगा तो यहां पर देखो ये यव की रेखा हो गई, वो काम भी नहीं चलेगा आपका। और फिर आप क्या करोगे, यहां पर थोड़ा बहुत पैसा जो होगा वो बचा हुआ होगा, कोई चीज खरीदना चाहते हो, मैंने कहा उसे सेव करके रखना। क्यों? क्योंकि 41 से 43 साल एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी प्रैक्टिस को करोगे, तो यहां ट्रांसफर करवाओ ना अपनी, 43 में ट्रांसफर करवाओ अपनी। भाई मुद्दा क्या आता है यहां पे, ट्रांसफर करवाने का आता है, ट्रांसफर करवाओ। ठीक है, अब ये रेखा यहां से लेकर यहां तक बनी हुई है, तो आपको पता लग गया ये कौन सा समय है, 46 साल तक का है। तो 46 साल के बाद फिर आपकी लाइफ जो होगी, यहां से अब जरा ध्यान से पकड़ना, अगर आपने अपने काम करे होते तो फिर एक जगह से दूसरी जगह फिर चेंज करते, इस जगह पर 46 के बाद फिर जगह चेंज होती आपकी। देखो लॉजिक समझो, ये रेखा यहां आकर बंद हो रही है, बंद हो रही है, इस रेखा पे पकड़ लेना, इस रेखा को पकड़ लो। इसके बाद ये रेखा टर्न क्यों कर गई, अगर कोई रेखा नीचे की तरफ से टर्न करती है तो यानी वहां पर कोई ना कोई चेंज होता है, तो यानी यहां से लेकर फिर एक और चेंज है। ओहो, इतनी जगह पर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाओगे, वो भी अपनी प्रैक्टिस पर, यानी प्रैक्टिस नहीं चलेगी ना, औंधे मुंह नीचे गिरोगे ना, नहीं करना। इसलिए मैंने कहा है अपनी प्रैक्टिस पर बहुत दिखते हैं, लेकिन जॉब करोगे तो जॉब में भी कोई ना कोई तंग जरूर करता रहेगा, लेकिन लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ये चेंज करवा देगी, चेंज हो आप जो है कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ये 46, अब देखो इसके बाद ना चाहते हुए भी कुछ ट्रायंगल्स बन रहे हैं, कुछ कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना भाई। मुद्दा देखो यहां पर बन रहा है नहीं बन रहा, भाई बन रहा है, नीचे ट्रायंगल्स बन रहा है नहीं बन रहा, ये स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है। तो मैं यहां पर आपकी लाइफ में क्या कहूंगा कि चीजें तो सही निकलेंगी भाई। 46 साल में भी तो कोई स्क्वायर बन रहा है, यहां पर भी तो कुछ कमाओगे। पहले वाला जो है, मैं ये वाला जो स्क्वायर कह रहा था ये भी बचा लिया मैंने कहा अभी मत आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ये यहां पर कर लीजिएगा। तो आपकी लाइफ में जॉब ही प्रेफरेंस दे रही हूं, मैं आपको जॉब को ही प्रेफरेंस दे रहा हूं। लॉजिक समझ आ रही है जी? आ रही है। अब देखो ध्यान से समझो, ये जो टाइम पीरियड है ये 48वां साल टाइम पीरियड है, इसके बाद यहां पर डिस्टर्बेंस है, यानी 49 साल पर आपने काम चेंज करना है, और 50वें साल पर आपको प्रेशर भी बहुत आएगा अपने काम में। लेकिन लगे रहना लगे रहना लगे रहना, ये
ये 52 साल पे 2 रेखा हैं, यहां पर भी आपकी जॉब में तरक्की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे एक ट्रायंगल बना है। उसके बाद 53 में थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, लेकिन 54 पर आकर जो है फिर ट्रांसफर की रेखा बन गई है। इस जगह पर फिर ट्रांसफर की रेखा बनी हुई, ये तरक्की का साइन भी है 54 पर, और लेकिन यहां पर ट्रांसफर है। लेकिन ये एक रेखा जो है ये गलत है, इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया है। ये जो है 56वां साल है, यानी 55, ये 56 साल पर ये कटी हुई रेखा है और टर्न करके जा रही है, यानी यहां पर कोई ट्रांसफर भी होगी। यानी 56-57 साल अच्छा नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं यहां किसी पर पैसा नहीं लगाना, किसी को कुछ नहीं करना, लेकिन आगे जाकर एक तरक्की की रेखा ये भी है, आपने बहुत कुछ अच्छा करना है। ठीक है, लाइफ में जब दो दो रेखाएं इकट्ठी चलती है तो आदमी अच्छा करता है, जॉब में अच्छा करता है, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आने थे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते। इसलिए ये तो नौकरी, सरकार की नौकरी की तरफ से आपको कुछ ना कुछ उपलब्धियां मिलती रहेंगी, लेकिन अपने काम में नहीं मिलेंगी। फिर तो ट्रायंगल ही बचाते हैं अपने काम में। तो मैं लॉजिक से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से फिर आपकी लाइफ जो है 48 साल से, देखो इसके आगे ये स्क्वायर बना हुआ है। अरे पैसा तो है यार, आपने यहां पर कोई काम शुरू करने हो, अपनी बीवी के नाम से या किसी के नाम से काम शुरू करवाया जा सकता है। अपनी प्रैक्टिस करते रहो, वो दूसरा काम करते रहो। ये काम करोगे तो आपकी लाइफ जो है वो और अच्छे ढर्रे पर पहुंचेगी, और अच्छे ढर्रे पर पहुंचेगी। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब देखो 58, 59, 60, ये तो समय सही जाएगा, क्योंकि ये तरक्की की रेखाएं इन रेखाओं के साथ टच होकर बैठी है। ये यव का निशान तो नहीं अच्छा है ना, ये आइसलैंड तो नहीं अच्छा है ना, तो ये 61 से 63 साल ये गंदा जाएगा, बहुत गंदा। यहां बच के रहिएगा। ये थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ये खर्चे करवाएगी, ये लास्ट के टाइम पीरियड पर ये खर्चे करवाएगी। यानी 67 से 71 जो है आप यहां खर्चे करोगे, लेकिन यहां पर ये एक डॉट है, इससे बच के रहिएगा। यानी 71 72 अच्छा नहीं है। 84 प्लस आपकी लाइफ है, जो मैं इससे आगे नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि बहुत रेखा पतली चल रही है, यहां कुछ नहीं समझ आ रहा है। लेकिन एज जो है 84 प्लस आपकी है, और आपकी लाइफ में आप पैसा है, कमर्शियल एक्टिविटीज भी होंगी आपकी। कमर्शियल यानी कमर्शियल चीजें भी खरीदोगे, डेफिनेटली खरीदोगे। यानी इस जॉब में रहकर आपने तरक्की डेफिनेटली करनी है, लेकिन प्रैक्टिस जहां जहां करोगे आप वहां से ये टर्न की रेखा करवाती रहेगी, और आप वो वाले काम चेंज करते हुए पहुंचोगे। गलत स्टेप था गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने का, लेकिन यहां यात्रा रेखा बनी थी। इस यात्रा रेखा के कारण एक जगह से दूसरी जगह पे जाना था। और मैं कहता हूं बिजनेस करो, लेकिन वो अपनी बीवी के नाम से करो, उन्हें करवाओ और आगे जाकर बढ़वाओ, और अपनी मैरिड लाइफ को बचाने की कोशिश करना। मैं वो टाइम पीरियड बता देता हूं, वो है 46 साल तक। बहुत जिम्मेदारियां रहेंगी, अभी भी जॉब में भी करोगे तब भी जिम्मेदारियां बननी। और अगर दूसरी शादी कर लेते तो एक घर को और दूसरे घर को बनाने की जो रेखाएं होती हैं, वो ये रेखा बनाई हुई है इस जगह पर। अभी एक एनालिसिस हुआ है, उनके हाथ में यहां पर बनी हुई थी, एक ट्रायंगल पर यहां बनी थी। तो वो क्या था, नीचे यव का निशान था। उनके जो मदर फादर थे वो किसी दूसरी स्टेट में थे, वहां से वो लेके आए इधर, जो है उन्होंने जिम्मेदारी करी, अपनी प्रमोशन हुई। ये इस समय पर वो चीजें जब ऊपर की तरफ चलती है प्रमोशन, लेकिन खर्चे एक्सपेंडिचर बहुत तगड़े रहते हैं, बहुत तगड़े रहते हैं। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें मना करी हैं। तो अगर आप वैसे देखो तो कहोगे ये डोमिनेट नेचर की होती हैं, ये होता है वो होता है। ऐसे नहीं करते हैं एनालिसिस को, ऐसे नहीं करते हैं। तो मैं अब एक फीडबैक दे देता हूं आपकी लाइफ में आपने क्या करना है। देखो अभी आपकी उम्र 37 साल हो चुकी है। मैंने कहा कि 37 साल पे कोई बीमार भी चल रहा है, और 38वां साल यहां पर आप एक जगह से दूसरी जगह, तो यानी आप यहां पर ये स्टेप नहीं उठाओगे। यानी शादी का स्टेप मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी आपने, मैंने लिखा है कि चीज़ें 39 से 40 साल पर आपकी लाइफ में जो है, अगर आपने उस लड़की को कन्विंस कर दिया कि मैं आगे से शादी नहीं करूंगा, यानी ये मेरी तीसरी शादी नहीं होगी, होगी तो दूसरी शादी होगी, तो वो फिर भी लड़की आएगी। लेकिन जैसे ही आएगी घर वाले जो होंगे वो नाराज हो जाएंगे 40 साल से, और फिर जो है बीमारी होनी शुरू हो जाएंगी 40-41 साल, और 43 साल पर हेल्थ इशू भी आएगी किसी को। 44 साल पर आपने घर पर भी वापस आना था, क्योंकि जब जिस तरीके से ये रेखाएं चल रही हैं ना, ये चल रही हैं, ये चल रही है, ये घूम कर रेखा, ये आना जाना लगा, जिसके कारण आपकी वो वाली लड़की जो है जिससे शादी करोगे वो भी नाराज हो जाएगी। तो ये आपकी लाइफ का एक सबसे गंदा स्टेप था, जो मैं नहीं चाहता कि वो हो। ठीक है,
ये प्रोफेशन टूटना और ये चलना, ये इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए मैं बचा रहा हूँ इन चीज़ों को कि बच जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं आपको यहाँ तक रोक लूँ, बाद में भी आपका मन करेगा कि मुझे करना है। देख लो, जहाँ ये टूटी हुई है आपको फिर मन करेगा कि मैं यहाँ से फिर अपना बिजनेस शुरू कर दूँ। बिजनेस करो, अपनी वाइफ को करवाओ, करवाना है तो करवाओ वहाँ पर। यहाँ पर वैसे नहीं मैं अलाउड करूँगा आपको, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर बिजनेस करना भी हो अपनी लो, तो फिर मैं 52 साल के बाद कहता हूँ कि आप ना कोई भी बिजनेस करना हो कर सकते हो, ठीक है। 52 साल, क्योंकि 53 पे 52 पे एक रेखा बनी हुई थी जो ट्रायंगल बना रही थी इस रेखा पर, और उसके बाद जो है एक थोड़ी सी 53 पे डिस्टर्बेंस थी। वहाँ करना हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे मैं बता रहा था, आपको फीडबैक दे रहा था कि आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपको 41 साल से, यानी 40 और 41 साल पर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट है, उसे मत कीजिएगा। लेकिन 41 साल से आपको जॉब में भी दिक्कत आएगी। 42 साल के बाद जो है आप ट्रांसफ़र की रेखाएं बनी हुई हैं 43 और 44 साल पर, तो ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई ना कोई तंग भी कर सकता है और आपको वर्क हार्ड करना पड़ सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो है 46 साल पर थोड़े से पैसे की दिक्कत है, लेकिन मैंने लिखा है 45-46 साल आपकी जॉब के लिए भी अच्छा है और यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट्स भी है, तो वो वाली इन्वेस्टमेंट और ये वाली इन्वेस्टमेंट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपकी लग 47-48 साल जो है ये आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए था, अगर आपने वहाँ पे काम किया होता। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 48 से 52 पर आपकी ट्रांसफर्स जरूर हैं, एक या दो ट्रांसफर जरूर है, जिसमें 49 साल है, लेकिन 50 साल पर वो ट्रांसफर आपको रास नहीं आ रही है। फिर 52 साल के बाद जो है यहाँ पर मैंने लिखा ट्रांसफर, और फिर 53 पर फिर डिस्टर्बेंस हो रही है, 54 पर फिर ट्रांसफर हो रही है आपकी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। फिर 56-57 पर भी डिस्टर्बेंस है और ट्रांसफर, ये डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है, वहां डिस्टर्ब हो जाते हो आप। लेकिन बिजनेस करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। 56-57 साल बहुत गंदा जाएगा, इसे बचाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और बाकी 58 साल, 59 साल, 60 साल, 61 साल, ये सब अच्छे हैं, लेकिन 61.5 से 63 साल ना पैसा ना सेहत, इन सब का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है फिर आपकी लाइफ 67 से 70 ईयर्स तक बहुत खर्चे, एक्सपेंडिचर्स ये लगे रहेंगे। 71-72 साल अच्छा नहीं है, और 84 जो है प्लस आपकी लाइफ है। कौन सा उपाय आपको करना चाहिए जिससे कि थोड़ी सी आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ जाए, तो मैं आपको जो उपाय दूँ, देखो नो डाउट ये जिम्मेदारियों के साइन है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा आपको कि इसका उपाय होना चाहिए। बुध आपका अच्छा है, आपका चंद्र अच्छा है, आपका मंगल अच्छा है, शुक्र भी आपका अच्छा है, लेकिन सूर्य का उपाय मुझे देना पड़ेगा आपको कि सूर्य के उपाय में आपको तरक्की डेफिनेटली करोगे। ये साइन बना हुआ है, ज़िंदगी में कोई तरक्की ना करे मैं मान नहीं सकता, लेकिन डिस्टर्बेंस झेल कर करोगे और आगे बढ़ोगे। और मैं आपको शादी नहीं करवाना चाहता कि शादी ना करें, और फिर अपनी शादी को कब तक संभाल कर रखना है, यानी 46 साल तक, यानी आप कहीं ना कहीं अपनी वाइफ से भी कुछ ना कुछ एडजस्ट करते ही मिलोगे। और 39 साल के बाद से मैंने शादी की रेखा डेवलप कर रखी है, यानी कहीं ऐसा ना हो कि किसी और लड़की से आप जो है शादी कर लो, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो ये यफ के निशान और ये सारी चीज़ें ये इसलिए आती हैं। तो आ गया मेरे को आपको बताना कि कैसे एडवांस पामिस्ट्री होती है, क्या होता है। अगर किसी के सूर्य पर्वत पर ये साइन बने और वो तरक्की ना करे, उसे कोई नेम और फेम ना मिले, मैं कह नहीं सकता कि ना मिले, लेकिन उसमें परेशानियां भी आती हैं, क्योंकि यफ का निशान साथ में डाल दिया। धार्मिक बनता है व्यक्ति, ठीक है, लेकिन आपकी बात देखो, मैं इसलिए कहता हूं कि 1 मिनट लगाकर आप अपनी लाइफ को स्पॉइल, ये रेखाएं स्पॉइल की रेखा होती है। प्लीज़ गलत आदतों को मत लीजिएगा, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, गलत आदतों को मत लीजिएगा, यहाँ पे गलत आदतें भी पड़ती हैं, ठीक है। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, डिस्टर्बेंस होगी, गलत आदतें पकड़ लेगा आदमी। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।